जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछली बार हमने कर्म के बारे में चर्चा किए थे। बहुत सारे भक्त ने प्रश्न किए, अच्छा प्रभु जी, तो हम कैसे प्रकार कर्म करें जो कि भगवान और हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो गीता में भगवान कहे हैं कि कौन सा कर्म करने से हमारा कल्याण होगा। तो भगवान अपने गुण और कर्म के अनुसार बहुत सारे भाग किए हैं। जैसे गीता का 4वां अध्याय में बोले हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, मैं 4 वर्ण सृष्टि किया हूँ और अपने स्वभाव के अनुसार वो जो कर्म करता है उसी से ही उसका कल्याण होगा। ये अर्जुन को उन्होंने बताया, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करने के लिए महाभारत युद्ध में उन्होंने शस्त्र आदि छोड़ दिए, अर्थात अपने जो स्वभाव के अनुसार कर्म को त्याग करने के लिए सोचे। तो भगवान उसको समझाए कि कौन सा कर्म तुम करो ताकि तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान पहले ये 4 वर्ण सृष्टि किए और 4 वर्ण सृष्टि किए, 4 विभाग उन्होंने तैयार किए। तो हम कैसे जाने क्या कर्म करना है? जो स्वभाव है, जिसका सत्व गुण स्वभाव है, तो उन्होंने उसी प्रकार यदि कर्म करे उनका कल्याण होगा। जैसे कोई ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का कर्म ना करो तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसको ब्रह्म बंधु कहेंगे। 18 अध्याय में भगवत गीता 18 अध्याय में इसके बारे में भगवान कहे हैं कि कौन सा वर्ण के लोग कौन सा कर्म करे और उससे क्या लाभ होगा। भगवान 18 अध्याय 42 श्लोक में कहते हैं ब्राह्मण का कैसा कर्म होना चाहिए कि सम दम तपः शौचम शांतिरार्ज बमे मच, ज्ञान विज्ञान संयुक्तम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का जो कर्म है वो है सम दम, अर्थात अपना इंद्रियों को निग्रह करना और शांति बजाय रखना, पढ़ना, वेद पाठ करना और वेद पढ़ाना आदि आदि, ये है ब्राह्मण का कर्म। तो उसी प्रकार यदि वो ये कर्म में लिप्त रहता है तो उसको हम ब्राह्मण का दरवाजा दे सकते हैं, ब्राह्मण कह सकते हैं। परंतु जो ब्राह्मण होके नीच कर्म करता है तो उसको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। भले ही वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो परंतु वो ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है तो उसको हमारे शास्त्रीय भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है, अधम ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे हमने देखे मथुरा में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन उन्होंने कर्म कैसा कर रहा है, ना एक जूता का दुकान खोला है, नाम रखा है शर्मा बूट हाउस। तो उससे क्या हुआ, ये तो शूद्र का काम है। यदि ये कर्म उन्होंने करता है तो उसको हम ब्राह्मण नहीं कहें, भले ही वो ब्राह्मण कुल का। वैसे ही क्षत्रिय होके वो भी ब्राह्मण का कर्म करे तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों? एक उदाहरण है, जो विश्वामित्र ऋषि ने पहले क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण का कर्म करके ब्राह्मण का स्वभाव को अपना के उन्होंने बाद में ब्रह्मर्षि कहला। तो ऐसे बहुत उदाहरण है। वैसे परशुराम भी है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके क्षत्रिय का कर्म किए, बाद में उनको क्षत्रिय कहा गया। तो उसी प्रकार यदि वो कर्म नहीं करता है तो उसको नहीं मानते। वैसे क्षत्रिय भी युद्ध करना और दान करना, प्रजा पालन करना, यदि वो ये कर्म करता है उसको हम क्षत्रिय कहें। वैसे वैश्य जो कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम और परिचर्यात्मक कर्म शूद्र स्वभाव कर्मजम। तो शूद्र जो है यदि वो परिचर्या सेवा आदि कार्य में लिप्त रहता है तो उसको हम शूद्र कहेंगे, और कोई कृषि गोरक्षा आदि कार्य करता है तो हम उसको वैश्य कहें। तो इसी प्रकार भगवान ने बहुत सारे कर्म चुने हैं, और वो कर्म धर्म युक्त होना चाहिए। कर्म तो कोई भी करता है, कर्म बिना कर्म से कोई टिक नहीं सकेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म को, कोई बिना कर्म से एक क्षण भी नहीं टिक सकता, परंतु वो धर्म युक्त होना चाहिए। तो वही हमको गीता सिखाता है कि जो भी कर्म करे धर्म युक्त करे। और
वो धर्म क्या है ये आगे हम जाके बताएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।